नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए उनकी विरासत उनके द्वारा रचे गए संगीत में बसती है। उनके गाने जिनकी संख्या शायद 5000 से भी ज़्यादा है। आज हम बात करते हैं उन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उनके संगीत को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस बंगाली आइकॉन को रोमांस का कवि भी कहा जाता है। हालांकि बहुत कम लोगों को शायद रविंद्र और बॉम्बे की अन्नपूर्णा तुर्कुत की प्रेम कहानी के बारे में पता हो। 17 साल के रविंद्र एक मराठी लड़की से प्यार कर बैठे थे और आज भी वह उनकी कविताओं में जीवित है। अन्ना या अन्नबाई के नाम से भी जाने जाने वाली अन्नपूर्णा मुंबई स्थित डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुर्कुत की बेटी थी। एक उच्च शिक्षित परिवार होने के साथ साथ आत्माराम एक समर्पित सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर उनके जानकार थे। वे भारतीय नागरिक सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ ने ही रविंद्र को तुर्कुत परिवार के साथ रहने के लिए मुंबई भेजा था, क्योंकि साल 1878 में रविंद्र पहली बार इंग्लैंड जाने वाले थे। इसलिए उनके भाई चाहते थे कि वहां जाने से पहले रविंद्र की अंग्रेजी अच्छी हो जाए, और इसके लिए फ्रांसीसी तुर्कुत परिवार से अच्छा और कोई विकल्प उनके पास नहीं था। साल 1878 के मध्य में लगभग 2 महीनों के लिए किशोर रविंद्रनाथ आत्माराम के घर पर रहे। अन्ना उन्हें अंग्रेजी पढ़ाती थी। रविंद्र से उम्र में 3 साल बड़ी अन्ना कुछ वक्त पहले ही इंग्लैंड से लौटी थी, इसलिए उनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। दोनों के बीच यह स्नेह भरा रिश्ता पनपने के बाद टैगोर ने अन्ना को नलिनी का नाम दिया था। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ की बहुत सी कविताएं भी नलिनी से प्रेरित हैं। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद इसीलिए किशोरावस्था का यह प्रेम भविष्य का साथ नहीं बन पाया। बॉम्बे में 2 महीने रहने के बाद टैगोर ने अन्ना से विदा ली और इंग्लैंड चले गए। 2 साल बाद अन्नपूर्णा ने बड़ौदा हाई स्कूल और कॉलेज के स्कॉटिश उपाध्यक्ष हैरोल्ड लिटिलडेल से विवाह किया। इसके बाद वे अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई और एडिनबर्ग में बस गई। अन्ना से रविंद्र के रिश्ते के लिए उनके पिता देवेंद्रनाथ ने इनकार कर दिया था, क्योंकि अन्नपूर्णा उम्र में रविंद्र से बड़ी थी। साल 1891 में मात्र 33 वर्ष की आयु में ही अन्ना की मृत्यु हो गई। नलिनी का ही प्रयोग रविंद्रनाथ ने किया था। ये सब बातें दर्शाती हैं उनका रिश्ता महज कुछ वक्त का आकर्षण नहीं था। टैगोर ने अपनी लेखन में नलिनी नाम का बहुत ही प्रयोग किया है। वास्तव में टैगोर अन्नपूर्णा को कभी नहीं भूल पाए थे और अक्सर वृद्धावस्था में भी वे उनके बारे में ही बातें किया करते थे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।